हेलो गुड मॉर्निंग जोहार। आज तारीख 20 जून दिन है गुरुवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में होगी जातिगत जनगणना, अध्यक्ष विधायकों का वेतन बढ़ा। झारखंड कैबिनेट की बैठक बुधवार को 3 माह बाद सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हुई। प्रोजेक्ट भवन में हुई बैठक में कुल 33 एजेंडों पर मोहर लगी है। बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी जातिगत जनगणना होगी। झारखंड में इंडिया गठबंधन की अगुवाई वाले चंपई सोरेन सरकार ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है। यह जिम्मा कार्मिक प्रशासनिक विभाग को दे दिया गया है। पहले यह तय नहीं हो पा रहा था कि कौन विभाग कराएगा, मगर सरकार ने इसकी जिम्मेवारी तय कर दी है। अब जातिगत जनगणना का रास्ता साफ हो गया है। इससे जुड़े प्रस्ताव को बुधवार को चंपई सोरेन सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अतिरिक्त चंपई सोरेन सरकार ने झारखंड के विधायकों, विधानसभा उपाध्यक्ष, सचेतक और नेता विरोधी दल के वेतन और भत्ते में 1 से 1.5 लाख तक की वृद्धि किया है। इससे जुड़े प्रस्ताव पर भी बुधवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई है। राज्य की चंपई सोरेन सरकार ने झारखंड जनजाति भाषा एवं साहित्य अकादमी के गठन की मंजूरी प्रदान की है। इसके गठन कल्याण विभाग के तहत होगा, जबकि क्षेत्रीय भाषा एवं साहित्य अकादमी का गठन कला संस्कृति विभाग के द्वारा किया जाएगा। इससे जुड़े प्रस्ताव को बुधवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई है। बैठक में लुगुबुरु पहाड़ पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की अनुशंसा की गई। झारखंड मोटर वाहन अधिनियम में टैक्स डिफॉल्टर वाहन के अर्थदंड की राशि देने वाले को रेगुलेट किया जाएगा। झारखंड में भीषण गर्मी का कहर, शिक्षा विभाग ने स्कूलों की टाइमिंग बदली। झारखंड के सभी जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है। इसे देखते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार ने सभी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया है। केजी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक चलेंगी। स्कूलों की नई टाइमिंग सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक और सभी निजी स्कूलों में अगले आदेश तक लागू होगी। झारखंड सरकार के संयुक्त सचिव ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बाहर से गुंडे मंगाकर जेएमएम की कद्दावर नेता का बड़ा आरोप। प्रदेश भाजपा में लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर मची उठापटक ने सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा को निशाना साधने का मौका दे दिया है। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बाहर से गुंडे मंगाकर अपने ही दल के दलित विधायक नारायण दास को पिटवा दिया। उन्होंने तंज कसा कि अगली बारी राजमहल के भाजपा विधायक अनंत कुमार ओझा की तो नहीं है। झामुमो महासचिव ने सवाल उठाया कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी चुनाव परिणाम की समीक्षा बैठकों में क्यों नहीं जा रहे हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि देवघर के विधायक को स्पीकर से सुरक्षा की मांग करनी चाहिए। भाजपा के नेता राज्य के लोगों से माफी मांगे। जो मारपीट भाजपा के भीतर चल रही है या परिपाटी सही नहीं है, इससे राजनीतिक माहौल खराब होगा। भाजपा नेताओं को उन्होंने सुझाव दिया कि समीक्षा बैठक के पहले पुलिस को भी सूचित करे। उन्होंने नाराज विधायकों को झामुमो में शामिल होने का सुझाव दिया। झामुमो महासचिव ने कहा कि पूरे घटनाक्रम से भाजपा का चेहरा पता चल गया है। राज्य में भाजपा में जो चल रहा है उसका सीधा असर केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय पर भी दिखा। असम के मुख्यमंत्री को यहाँ चुनाव प्रभारी बनाया गया है। उनकी भी भाषा ऐसी ही है, उनको सिर्फ उम्दा नजर आता है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भाजपा विधानसभा का चुनाव विपक्ष की तरह लड़े, मगर ये आपस में ही लड़ रहे हैं। अजीब विडंबना है कि एक तरफ प्रभारी के तौर पर प्रभारी भारकम नाम वाले को भेजते हैं, वहीं आपस में ये गाली गलौज और मारपीट कर रहे हैं। झारखंड में लगातार 4 दिन बारिश का अलर्ट, 8 जिलों के लोग रहे सावधान। 1 माह से गर्मी ने शहरवासियों को परेशान कर रखा था। इसमें हीटवेव ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। इंसान के साथ पशु पक्षी भी बेहाल नजर आ रहे थे। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी पूर्वानुमान की बात करें तो राज्य के उत्तर पश्चिम हिस्से यानी पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा के साथ साथ निकटवर्ती मध्य भाग यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो के लोगों को राहत मिलने वाली है। इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा बहने व वज्रपात होने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य के 12 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, वहीं 12 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे है। राजधानी में 20 से 24 जून तक सामान्य रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो राज्य में कहीं कहीं मेघ गर्जन एवं आंधी के साथ हल्के व मध्यम दर्जे की वर्षा
वर्षा हुई। सबसे अधिक वर्षा 32.6 मिलीमीटर रांची के ओरमांझी में हुई। अभी भी राज्य के कई जिलों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। सबसे अधिक अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस गढ़वा का रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर का रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची की बात करें तो अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मनरेगा की योजनाएं समय पर पूरी हो और धरातल पर भी दिखाई दे, झारखंड के ग्रामीण विकास सचिव ने अफसरों को दिए निर्देश। झारखंड के ग्रामीण विकास सचिव श्रीनिवासन ने कहा कि मनरेगा कोई योजना नहीं बल्कि यह ग्रामीणों के लिए रोजगार का सृजन का सशक्त माध्यम है। कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने सभी उप विकास आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मनरेगा से जुड़ी योजनाओं की पूरी तरह से निगरानी की जाए ताकि वह धरातल पर दिखाई दे। इसके लिए विशेष ख्याल रखें कि योजनाएं तय समय सीमा पर पूरी हो। वे बुधवार को ग्रामीण विकास विभाग सभागार में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा कर रहे थे। दूसरी किस्त की राशि करे जारी। ग्रामीण विकास सचिव को समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि आबू आवास योजना के तहत पहले चरण में स्वीकृत 2 लाख आवास निर्माण को लेकर पहली किस्त की राशि जारी कर दी गई है। उन्होंने आवास निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली और इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लाभुकों की चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। जिन्हें आबुआ आवास आवंटन हो चुका है उनके पहला चरण का कार्य संतोषजनक है तो उन्हें दूसरी किस्त की राशि जारी की जाए। श्रीनिवासन ने कहा कि आबुआ आवास योजना से स्वच्छ भारत मिशन के शौचालय निर्माण योजना को जोड़े। स्वीकृत आबुआ आवास योजना के साथ शौचालय निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू हो। उन्होंने अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत 75 तालाबों के जीर्णोद्धार निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए इसे समय से पूरा कराने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त जल साधन योजना की भी समीक्षा की गई। गैंगस्टर अमन साहू और उसके रिश्तेदारों के घर एनआईए की छापेमारी। टेंडर फंडिंग का है मामला। टेंडर फंडिंग के मामले में एनआईए ने झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू और उसके रिश्तेदारों के घर छापेमारी की है। एनआईए की टीम ने अमन साहू के बिड़मो स्थित घर और रिश्तेदार संजय प्रसाद साहू के बिकरू स्थित आवास पर पहुंची। अमन साहू वर्तमान में जेल में है। एनआईए को जानकारी मिली है कि उसने लेवी रंगदारी से अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम पर बड़ी संपत्ति अर्जित की है। एनआईए संपत्ति की जानकारी लेगी और उसकी जब्ती के लिए आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। लैंड स्कैम केस के आरोपी आर्किटेक्ट विनोद सिंह की अग्रिम बेल पर अब 8 जुलाई को सुनवाई। लैंड स्कैम केस के आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोगी आर्किटेक्ट विनोद सिंह की अग्रिम जमानत पर अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी। बुधवार की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। विनोद सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। दरअसल ईडी ने हेमंत सोरेन से जुड़े लैंड स्कैम केस में प्रोसिक्यूशन कंप्लेन दायर की है, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया है। इस केस के प्रमुख आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बड़गई अंचल के हल्का कर्मचारी भानु प्रताप फिलहाल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में न्यायिक हिरासत में बंद है। पीएमएलए कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया जाने के बाद अब आर्किटेक्ट विनोद सिंह और राजकुमार पाहन के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है, क्योंकि अदालत ने आर्किटेक्ट विनोद सिंह और राजकुमार पाहन के विरुद्ध समन जारी कर दिया है। प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा फेंके जाने से नौवाडी बेहरा में तनाव, इलाका छावनी में तब्दील। पलामू जिले के पांकी प्रखंड के पिपराटांड थाना क्षेत्र के नौहडी बेहरा में बकरीद के दूसरे दिन मनोज मिश्रा के गौशाला में मांस का टुकड़ा फेंका हुआ मिला। वहीं दूसरी तरफ नौहडी मस्जिद के निकट पुराने कुएं में गौवंशी पशु के अवशिष्ट और हड्डियों के 2 बोरी में देखा गया। प्रतिबंधित गौमांस मिलने से ग्रामीण पूरी तरह आक्रोश हो गए। इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस निरीक्षक पूनम टोपो, पिपराटांड थाना प्रभारी मुकेश कुमार सिंह, पांकी थाना प्रभारी उत्तम तिवारी, सीआरपीएफ के जवानों ने पहुंचकर स्थिति को संभाला। घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन पहुंचकर गौशाला और कुएं से बरामद मांस और हड्डी को जब्त कर सुरक्षित रखवाया। आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी भी की और घटना में शामिल लोगों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग भी की। इसकी लिखित आवेदन ग्रामीणों द्वारा पिपराटांड थाना प्रभारी को दे दी गई है। पिपराटांड थाना प्रभारी मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि लिखित आवेदन ग्रामीणों द्वारा दिया गया है, जांच कर कार्रवाई की जा रही है। पांगी थाना और पिपराटांड थाना की पुलिस ने मामले को सुलझाने एवं इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने को लेकर पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। अजीत पीटर डुगडुग फिर बनाए गए देवघर के एसपी, आईपीएस अधिकारी भी किए गए इधर से उधर।
2.5 महीने पहले भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर देवघर के एसपी के पद से हटाए गए 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी अजीत पीटर डुंगडुंग को राज्य सरकार ने फिर देवघर का पुलिस अधीक्षक बनाया है। वे जैप 5 देवघर के कमांडेंट के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। वहीं देवघर के एसपी 2017 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश रंजन को जैप 1 का कमांडेंट बनाया गया है। राज्य सरकार ने मंगलवार को 2 आईजी सहित 4 आईपीएस अधिकारियों का पदस्थापना करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। इन अधिकारियों में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी क्रांति कुमार को आईजी दुमका के पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं आईजी दुमका ए विजयालक्ष्मी को आईजी प्रशिक्षण के पद पर पदस्थापित किया गया है। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की शिकायत के बाद देवघर के तत्कालीन एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग को चुनाव आयोग के आदेश पर 3 अप्रैल को हटाया गया था। इसके बाद उनका पदस्थापन जैप 1 के कमांडेंट के पद पर हुआ था। सांसद दुबे ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी कि वे देवघर के पाथरोल थाना क्षेत्र में गलत ढंग से एक गिरफ्तारी की गई और एक दागी किस्म के व्यक्ति के बयान पर सांसद व उसके परिवार वालों के विरुद्ध जसीडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई। इतना ही नहीं, वहां चेकिंग के नाम पर भी देवघर पुलिस ने गलत तरीके से गाड़ियों की चाबी निकाल ली थी। सांसद की शिकायत की समीक्षा के बाद आयोग ने एसपी देवघर को हटाया था। राज्य सरकार से चुनाव आयोग ने आईपीएस का पैनल मांगा था, जिसके बाद राकेश रंजन का एसपी देवघर के रूप में चयन किया गया था। झारखंड को नशा मुक्त बनाने का अभियान, सीएम और अधिकारियों के साथ युवाओं ने ली शपथ। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बुधवार शाम झारखंड मंत्रालय में आयोजित एक कार्यक्रम में नशाबंदी जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिए रवाना किया। उन्होंने कहा कि नशा हमारे समाज के ताना बाना को बर्बाद कर देता है। एक व्यक्ति नशा करता है तो उसका खामियाजा उसका पूरा परिवार, समाज और देश भुगतता है। हम सभी संकल्प लेकर नशे के खिलाफ अभियान को सफल बनाएंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा श्रम एवं नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मुख्य सचिव एल खियांगते, प्रधान सचिव वंदना दादेल, डीजीपी अजय कुमार सिंह समेत अधिकारियों, कर्मियों और युवाओं ने नशे से दूर रहने और अभियान को सफल बनाने की शपथ ली। जिस्म फरोशी के लिए रांची लाई गई 3 बांग्लादेशी युवतियों को मिली जमानत। स्पा सेंटर से दबोचे गए 5 ग्राहकों को भी राहत। रांची के न्यायिक दंडाधिकारी प्रशांत वर्मा की अदालत ने बांग्लादेश से देह व्यापार के लिए रांची लाई गई 3 युवतियों को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। अदालत ने सभी को 10-10 हजार रुपए की निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि सभी ट्रायल में सहयोग करेंगी और इस दौरान अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलेंगी। तीनों की ओर से अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। मामले में युवती के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि बरियातू थाना पहुंची एक बांग्लादेशी युवती ने पुलिस को बताया कि उसे बांग्लादेश से देह व्यापार के लिए रांची लाया गया है। पुलिस ने उसके निशानदेही पर 2 अन्य बांग्लादेशी युवतियों को बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने तीनों युवतियों को 5 जून को जेल भेज दिया था। गुमला में चिटफंड कंपनी ने लोन का झांसा देकर सैकड़ों ग्रामीणों के साथ की ठगी, लाखों रुपए लेकर हुई चंपत। वित्तीय जागरूकता अभियान चलाने के बाद भी लोगों में जागरूकता नहीं आ पा रही है। यही कारण है कि चिटफंड कंपनी लोगों से ठगी कर अपना मतलब साधने में सफल हो रहे हैं। झारखंड के गुमला शहर के सरनाटोली स्थित एक मकान में पिछले कई माह से संचालित चिटफंड कंपनी MS माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 200 से अधिक ग्रामीणों से लोन देने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर चंपत हो जाने का मामला प्रकाश में आया है। चिटफंड कंपनी ने प्रत्येक व्यक्ति से 3050 रुपए लेकर 65,000 रुपए का लोन देने का वादा किया था। 2-3 दिनों से जब ठगी करने वाले मोबाइल नहीं उठाने लगे तो लोगों को शक हुआ। ठगी के शिकार हुए ग्रामीण एक दूसरे से बात कर मंगलवार को सरनाटोली स्थित उस मकान में पहुंचे जहां चिटफंड कंपनी का ऑफिस चलता था। जहां पहुंचने पर कार्यालय बंद पाया गया। तब ग्रामीणों ने इसकी सूचना पहले थाने को देना मुनासिब समझा। जब थाना पहुंचे और वहां बातचीत किया तब किसी पुलिस वाले ने कहा कि जब आप पैसे जमा करने गए थे तब थाना पूछने आए थे क्या? यह जवाब सुनकर ग्रामीण वहां से दबे पांव लौट गए। पुनः कार्यालय वाले भवन में पहुंचे और हंगामा करने लगे।